विच सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? ब्लैक कपड़े, ब्लैक पॉइंटेड टोपी, लंबे नाखून, लंबे हाथ और ब्रूम स्टिक पर बैठकर ट्रैवल करने वाली और अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके पोशंस बनाने वाली एक औरत, राइट? हम एक ऐसी विच की बात कर रहे हैं जो इविल हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता था कि वो डेविल को अपनी सोल बेचकर उसकी बन जाती थी और उसके सारे इविल सुपरनैचुरल पावर्स ले लेती थी और अपने पावर्स को यूज करके वो लिविंग थिंग्स को हार्म पहुंचाती थी। मेडिवल चर्च में डेविल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा था और ऐसा कहा जाता था कि हर इंसान डेविल के डोमिनियन में जीता है जब तक कि उसे बैप्टाइज नहीं कर दिया जाए। इसी दौरान इन्फेंट्स को बैप्टाइज करने का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलराइज हो गया और जो भी अनबैप्टाइज्ड लोग थे उनको डेविल से पोजेस्ड माना जाता था और फिर रिलीजियस सोसाइटी से उनको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाता था। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए या किसी इंसान का नुकसान हो जाए तो ऐसा कहा जाता था कि उसके पीछे डेविल या फिर कोई इविल स्पिरिट का हाथ है। इसी मेंटालिटी ने जन्म दिया विचेस के कॉन्सेप्ट को और विचेस के कॉन्सेप्ट ने जन्म दिया ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ग्रूसम विच हंट को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 17th सेंचुरी के सेलम विच ट्रायल्स के बारे में और ये भी देखेंगे कि क्या उस टाइम के लोग विचेस में बिलीव करते थे या फिर विच हंट के पीछे कोई और ही रीजन था। द राइवलरी विद इन सेलम विलेज। ये कहानी तब की है जब अमेरिका का मैसाचुसेट्स बे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंडर था। अमेरिका के इस ईस्ट कोस्ट रीजन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लिश थी जिन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता था। प्यूरिटन्स के बारे में एक चीज जानना जरूरी है, वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उनका ये मानना था कि अगर कोई चर्च अटेंड नहीं करता तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। वो जितना ही गॉड में मानते थे उतना ही सेटन में भी बिलीव करते थे। अगर उनका कोई पड़ोसी बीमार हो जाए या अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो प्यूरिटन्स उसे गॉड्स विल कहकर अनदेखा कर देते थे। अब मैं आपको एक लिस्ट के बारे में बताती हूँ जो 1647 में बनी थी। इट्स कॉल्ड प्यूरिटन्स लीगल कोड। इसके सारे क्राइम्स एक हायरार्की के हिसाब से लिस्ट किए गए हैं। इस लिस्ट का सबसे पहला क्राइम सबसे घिनौना माना जाता था कंपेयर टू द सेकंड ऑन द लिस्ट एंड सो ऑन। तो अब ये लिस्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 आइडोलेट्री यानी आइडल्स को वर्शिप करना। नंबर 2 विचक्राफ्ट यानी इविल स्पिरिट्स या डीमंस को समन करके लिविंग बीइंग्स को हार्म करना। नंबर 3 ब्लास्फेमी यानी गॉड को इंसल्ट करना। 4th मर्डर। 5th पॉइजनिंग। 6th बेस्टियलिटी यानी एनिमल को एज अ मीडियम ऑफ सैटिस्फाइंग सेक्सुअल डिजायर यूज करना। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि जो सबसे खतरनाक क्राइम है जैसे कि मर्डर, पॉइजनिंग और बेस्टियलिटी, इन सबको लिस्ट में सबसे नीचे रखा गया है और वो वाले क्राइम्स जो सुपरस्टिशियस या कंजर्वेटिव माइंडसेट से डेवलप हुए हैं उनको लिस्ट में सबसे ऊपर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो लोग विचक्राफ्ट परफॉर्म करते थे उन लोगों को मर्डरर से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता था। 1600 में अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में कई सारे विमेन और कुछ गिने चुने मेन को विचक्राफ्ट के केस में हैंग कर दिया गया था। इनफैक्ट सेलम विच ट्रायल्स वर द लास्ट ऑफ इट्स काइंड। मैसाचुसेट्स बे में सेलम नाम की एक जगह थी। नाम तो एक था लेकिन इस जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक सेलम विलेज और दूसरा सेलम टाउन। सेलम टाउन पोर्ट की वजह से वेल्दी मर्चेंट्स का ठिकाना था और सेलम विलेज एक पहाड़ी लोकेशन थी जहां पुअर फार्मर्स अपनी मेहनत से क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे। सेलम विलेज और सेलम टाउन में 3 आवर्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, लेकिन दोनों जगहों के कल्चर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। सेलम टाउन बाकी की दुनिया से जुड़ा रहता था बिकॉज ऑफ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, बट सेलम विलेज के साथ ऐसा नहीं था। Salem village and its Puritan values felt threatened with the worldliness and prosperity of Salem town. बट धीरे धीरे सेलम टाउन की इन्फ्लुएंस इप्सविच रोड जो सेलम विलेज का पार्ट था उस पे दिखाई देने लग गई। सेलम विलेज में बढ़ रहे इस डिफरेंस की वजह से 2 लीडिंग फैमिलीज में राइवलरी बढ़ती जा रही थी। पॉटर जो इप्सविच रोड से बिलोंग करते थे वो सेलम टाउन के मर्चेंट्स के साथ अच्छे टर्म्स पर थे और दूसरी तरफ थे पटनम्स जो ये चाहते थे कि सेलम विलेज सेलम टाउन की इन्फ्लुएंस से दूर रहे और उनकी प्यूरिटन वैल्यूज सेफ रहे। द ट्रिगर पॉइंट, सैमुअल पैरिस एंटर्स सेलम विलेज। पटनम्स के इन्फ्लुएंस से सैमुअल पैरिस विलेज चर्च का पास्टर बनने वाला था। सैमुअल पैरिस न्यू इंग्लैंड से बिलोंग करने वाला एक लोकल मर्चेंट था। बारबेडोस से आते हुए सैमुअल ने 2 स्लेव्स को खरीदा था, एक टेटुबा जो साउथ अमेरिका को बिलोंग करती थी और दूसरा जॉन इंडियन जिसे वेस्ट इंडियन रीजन से कैरेबियन आइलैंड पर स्लेव बनाकर लाया गया था। 1680 में इन दोनों स्लेव्स के साथ सैमुअल बॉस्टन आ पहुंचे। उन्होंने बॉस्टन में एक एलिजाबेथ नाम की लड़की से शादी की और उनके 3 बच्चे थे।
थॉमस, बेटी और सुसहाना। 1689 में सैमुअल दोनों स्लेव्स अपने 3 बच्चे और वाइफ को लेके बॉस्टन से सेलम विलेज आ पहुंचे। ऐसा कहा जाता था कि सैमुअल की वाइफ एलिजाबेथ पर विलेज पास्टर की वाइफ होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसकी वजह से तीनों बच्चों की देखभाल करने का काम टिटूबा को सौंपा गया। टिटूबा बेटी और उसके कजिन एबिगेल विलियम्स को एंटरटेन करने के लिए मैजिक और स्पिरिट की स्टोरीज नरेट किया करती थी और फॉर्चून टेलिंग जैसे गेम्स भी खेला करती थी। धीरे धीरे आस पड़ोस की भी छोटी बच्चियों में ये फॉर्चून टेलिंग की स्टोरीज पहुंचने लग गई एंड एज किड्स देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स सच टेल्स वाज ऑब्वियस। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि वो एक ऐसी कम्युनिटी में रहते थे जहां प्यूरिटन लीगल और मॉरल कोड के हिसाब से ये फॉर्चून टेलिंग और स्पिरिट्स की स्टोरीज फॉरबिडन थी। जल्द ही ये चाइल्ड्स प्ले एक हॉरिफिक रियलिटी में बदल गया जब बेटी, एबिगेल और पटनम फैमिली की एन पटनम जूनियर अजीब सा बर्ताव करने लग गए। They started making sounds that would terrify any sane human being and they started having violent muscle spasms which made them look possessed. वो ये भी कहने लग गए कि उनकी बॉडी पर कोई पिंच और क्रॉल कर रहा है। एंड गेस व्हाट, इसके प्रूफ उनकी बॉडी पर भी दिखाई दिए इन द फॉर्म ऑफ रेड रैशेस। सेलम विलेज के डॉक्टर विलियम ग्रिग्स को तीनों बच्चों की कंडीशन को चेक करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने ये कहा कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सुपरनैचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है। Now that's one odd statement to make, especially if you're a doctor. लेकिन इसके बाद सेलम विलेज के सारे रेसिडेंट्स के दिमाग में एक चीज तो पक्की बैठ चुकी थी, विचेस और सोशल आउटकास्ट्स। अब इन तीनों लड़कियों को जबरदस्ती ये पूछा गया कि उनकी इस कंडीशन के पीछे किसका हाथ है। तो 9 साल की बेटी, 11 साल की एबिगेल और 12 साल की एन पुटनम ने 3 लोगों का नाम लिया। वो नाम किसके थे ये तो हम आगे देखेंगे, बट द रीजन व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द एज ऑफ दीस 3 गर्ल्स इज टू टेल यू ऑल दैट हाउ एडल्ट्स रिलाइड ऑन द एलिगेशंस मेड बाय द किड्स। पहला नाम था खुद सैमुअल पेरिस के स्लेव टिटूबा का। दूसरा नाम था सारा गुड का, which was accused of witchcraft। वो अपने बच्चों के साथ लोगों के घरों के बाहर जाकर बेग किया करती थी। कुछ ना देने पर सारा गुड कुछ मम्बल करती थी और लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो मम्बल करती है वो एक्चुअली कर्सेस होते हैं एंड यही रीजन है कि उनके क्रॉप्स भी फेल हो जाते हैं। थर्ड नाम था सारा ऑसबॉर्न का, जो 49 इयर्स ओल्ड एल्डरली वुमन थी। उसका अफेयर था अपनी सर्वेंट के साथ और इवेंचुअली उसने अपने सर्वेंट से ही शादी कर ली। ये नोट करने वाली बात है कि सारा ऑसबॉर्न के पावरफुल पटनम फैमिली के साथ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे थे। शी वाज़न्ट सीन एज एन आइडियल वुमन इन द प्यूरिटन सोसाइटी। अब तीनों सस्पेक्ट्स में एक चीज तो कॉमन थी कि वो चर्च अटेंड नहीं किया करते थे, विच इज बाय द वे अ सस अकॉर्डिंग टू द प्यूरिटन्स। इसके अलावा तीनों कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होती थी क्योंकि एक करेबियन स्लेव थी, दूसरी थी अ बेगर एंड अ मम्बलर और तीसरी थी एन ओल्ड वुमन विद सच अ पास्ट। तो इन तीनों का बचना तो बहुत मुश्किल था। द ट्रायल्स एंड डेथ्स। 1 मार्च को सेलम टाउन से 2 मैजिस्ट्रेट्स जॉन हैथॉर्न और जोनाथन कॉर्विन सेलम विलेज आ पहुंचे थे। पहले तो टिटूबा ने इन सारे एलिगेशंस को गलत बता दिया और अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिया, बट बाद में शी वाज प्रेशराइज्ड एंड बीटन अप टू एक्सेप्ट द एलिगेशंस मेड। पेरिस ने टिटूबा को प्रेशराइज किया कि अगर वो इन सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी पनिशमेंट लेस इंटेंस हो जाएगी और उसको फ्रीडम मिल जाएगी। सो टिटूबा ने इन सारी चीजों के दबाव में आकर फाइनली कोर्ट के सामने इन एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर ही लिया। दिस इज व्हाट शी सेड व्हेन शी वाज आस्क्ड इफ शी एवर सॉ सेटन। द डेविल केम टू मी एंड बिड मी सर्व हिम। आपको क्या लगता है, क्या सच में टिटूबा ने अपनी सोल डेविल को बेचकर इविल पावर्स हासिल कर लिए थे? क्या सेलम विलेज में सिर्फ ये 3 विचेस थी या इनके अलावा और भी विचेस रही होंगी? स्टे ट्यून्ड टू सी व्हाट सेलम विलेज वाज अबाउट टू विटनेस। तब तक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड आई एम श्योर यू वुडंट वांट टू मिस द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो व्हिच विल बी आउट सून। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को।